वेलकम अगेन इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। वीकेंड स्पेशल सेगमेंट में हमारा जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे मैपल लीफ सीमेंट की। मैपल लीफ सीमेंट का 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स, इसकी अगर हम बात करें तो इस एरिया में ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर आया और ये अपने एक नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हुआ। उसके बाद अपना ये एक बॉटम बनाने के बाद जो कि इसका 34.75 के ऊपर था, वहाँ से इसमें लास्ट 4 सेशन में इसमें भी रिकवरी नज़र आई। ये इसकी सिचुएशन ये है कि लास्ट 2 सेशन में ये अपनी 20 डे एवरेज लाइन जो बोलिंजर बैंड की रेड लाइन है इसके ऊपर ही ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर इसने अच्छी मूव दिखाई और जो लास्ट स्पेसिफिकली अगर सेशन की बात करें तो उस सेशन में इसमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। जिन लोगों ने इस लेवल पे इसमें एंट्री बनाई उन्होंने यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग की इस लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से इसमें ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो लास्ट सेशन फ्राइडे का था उसकी वजह से भी इसमें प्रेशर नज़र आया। अब सिचुएशन इसकी ये है कि ये सीमेंट सेक्टर ने स्पेसिफिकली इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखाई और ये बहुत जल्द इसमें रिकवरी भी नज़र आई हमें। और ये अभी पॉजिटिवली 20 डे एवरेज लाइन से इसकी ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है और ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड को अगेन रिज्यूम कर चुका है। अब जो इसका प्रीवियस टॉप था जो इसने हिट किया था 41 का, ये दोबारा बहुत जल्द उसको हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 44-45 का एरिया है जिसकी तरफ ये मूव कर सकता है, गामजन हो सकता है। तो इसमें भी बेसिकली स्टॉप लॉस के साथ ही रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी अगर मार्केट चूँकि इस लेवल पे वॉलेटाइल है, मार्केट में प्रेशर आ सकता है, तो इसमें भी प्रेशर हमें नज़र आ सकता है। लेकिन ये ओवरऑल इसने अच्छी रेजिलियंस दिखाई है इस सारे एरिया में। इस सारे एरिया को अगर देखा जाए तो ये पहले इस एरिया में इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद इंडेक्स में चूँकि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया, ये भी अपनी एक करेक्शन में गया और उस करेक्शन से इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है इस एरिया में। इस एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और इसने डाउन साइड प्राइस को रिजेक्ट किया है और अपसाइड मूवमेंट में बहुत जल्द जब इंडेक्स पॉजिटिव हुआ तो ये भी बहुत जल्द इसमें अपसाइड मूव बनी है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखा जाए तो इस एरिया में इसके वॉल्यूम्स 20 डे एवरेज से इम्प्रूव हो चुके हैं और ये स्पेसिफिकली लास्ट सेशन में सेलिंग प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वॉल्यूम्स कम नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल वॉल्यूम इसके ठीक हैं और अपने अप साइड स्विंग को, अप ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें, ये इसका करेक्शन में रहने के बाद ये इसकी अगेन अप साइड रैली स्टार्ट हो चुकी है और इस लेवल से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से सपोर्ट मिली है इसको। राइट नाउ 55 के ऊपर है और ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव होता हुआ नज़र आ सकता है और ये दोबारा अपने प्रीवियस ट्रेंड को रिज्यूम करता हुआ उसी ट्रेंड में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है। हिस्टोग्राम ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है और लास्ट हिस्टोग्राम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पर बना है और जो कि इसके पॉजिटिव ट्रेंड की कंफर्मेशन दे रहा है कि ये दोबारा पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम्स मज़ीद बड़े पॉजिटिव साइड पर बन सकते हैं। तो ये सीमेंट सेक्टर का जो स्क्रिप्ट है, ये मैपल लीफ ये पॉजिटिवली अपनी करेक्शन ख़त्म करके अपसाइड स्विंग स्टार्ट करके अब अप ट्रेंड में आ चुका हुआ है और ये आने वाले दिनों में अप ट्रेंड में ही मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पायनियर। और पायनियर देखें, ये अपनी करेक्शन ख़त्म करने के बाद ये भी अब स्विंग में आ चुका है और 20 डे एवरेज लाइन के ऊपर लास्ट तीनों दिन की कैंडल्स ऑपरेट कर रही हैं और इसका ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जहाँ से इसको सपोर्ट मिली है। क्योंकि मार्केट इंडेक्स ने भी इस एरिया से रिकवर किया तो इसने भी बड़ी रेजिलियंस दिखाई है इस लेवल पे। इससे ज़्यादा ये ड्रॉप नहीं हुआ और उसके बाद जैसे ही इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव हुआ तो ये इसने भी पॉजिटिव साइड पर मूव दिखाई है और ये जो 20 डीएम में लाइन है बोलिंजर बैंड की, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अब ये जो बोलिंजर बैंड है वो भी काफ़ी नैरो हो चुका है और ये अब आने वाले दिनों में इसी एरिया में मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका जो प्रीवियस टॉप था उसको ये अब पहले ब्रेक करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो इसके वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं हैं इस सारे एरिया में और काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, अभी भी 20 डे एवरेज से कम है। अभी चूँकि आप अपनी अपसाइड रैली में आ चुका है और अब आने वाले दिनों में इसके वॉल्यूम्स इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें, अभी राइट नो 2 सेशन से साइडवेज न्यूट्रल शो हो रहा है और क्लियरली ये जो करेक्शन इसकी थी ये ख़त्म हो चुकी है और अब अप साइड पर
दोबारा इसका ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये आने वाले दिनों में इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है। अच्छा बाइंग एरिया है, इसमें इस लेवल पे बाइंग भी हो सकती है और अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो होल्डिंग भी रखी जा सकती है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, बहुत छोटा बना है अलबत्ता, लेकिन ये जो सारी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में हिस्टोग्राम्स बड़े बन सकते हैं और ये पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव ट्रेंड की इंडिकेशन इसमें नज़र आ रही है। अलबत्ता फिर हम वही बात करेंगे कि मार्केट के साथ ज़रूर इसको नज़र में रखें, अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो इसमें भी प्रेशर आ सकता है और ये अलबत्ता इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाई है इस लेवल पे और ये उस तरह से शार्पली डिक्रीज़ नहीं हुआ जैसे कि बाकी सेक्टर्स डिक्रीज़ हुए हैं। सीमेंट सेक्टर ने अच्छी रेजिलियंस दिखाई है इस मार्केट के करेक्शन के दौरान। अगर चराट सीमेंट की बात करें तो देखें चराट सीमेंट भी अपने एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है और 20 डे एवरेज लाइन के ऊपर ही प्रेजेंट है। इस लास्ट सेशन में इसमें सेलिंग प्रेशर में नज़र आया थोड़ा सा और ये करेक्शन यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी उसका एंड हो चुका है और ये उसमें से वापस निकल चुका है और अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर चुका है। तो ये भी आने वाले दिनों में अब हमें इसी एरिया में पॉजिटिव साइड पर इस एरिया में पॉजिटिव साइड पर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है और ये अपने प्रीवियस टॉप को अगेन हिट करेगा और उसके ऊपर इसमें सेलिंग प्रेशर इस लेवल के ऊपर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के ऊपर नज़र आ सकती है। अलबत्ता ये अपनी करेक्शन से वापस निकलकर पॉजिटिव ट्रेंड रिज्यूम कर चुका है। इसके वॉल्यूम्स ठीक हैं, 20 डे एवरेज लाइन से ऊपर हैं और इस एरिया में जब इसने ये अपस्विंग स्टार्ट किया तो वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं और अलबत्ता ये लास्ट सेशन में प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर की वजह से वॉल्यूम कम नज़र इसमें ज़रूर आए हैं। अगर आरएसए की बात करें तो इसका आरएसए भी अभी अप ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है, राइट नाउ 49 के ऊपर है और अच्छे बाइंग एरिया में है और ये ओवरसोल्ड कंडीशंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और ये दोबारा अपसाइड पर ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहा है। आने वाले दिनों में इस एरिया में इसकी मूव होती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर मैगडी की बात करें तो इसका मैगडी ब्लू लाइन देखें रेड लाइन को टच कर चुकी है, हिस्टोग्राम बहुत ही छोटे हो चुके हैं, लास्ट हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बना है लेकिन बहुत छोटा बना है। तो ये भी अब अपने अप स्विंग का आगाज़ इसका हो चुका हुआ है और अप ट्रेंड इसका रिज्यूम हो चुका हुआ है। ये मैगडी भी यही कंफर्मेशन कर रहा है क्रॉसओवर दिखाकर। चिराट सीमेंट भी ओवरऑल बाकी सीमेंट सेक्टर की तरह इसने बड़ी शार्पली रिकवरी शो की है और वापसी का रास्ता इख्तियार हुआ है नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ। इसका ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर लक्की सीमेंट की बात करें तो लक्की सीमेंट देखें इसने भी अपना ये एक बॉटम हिट करने के बाद अपस्विंग का स्टार्ट किया है और लास्ट 3 डेज़ की जो कैंडल्स हैं इसकी रिकवरी की इंडिकेशन दे रही हैं और 20 DMA लाइन से ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है और ये इसकी वापसी अप ट्रेंड में हो चुकी है। इसका जो प्रीवियस टॉप था वो ये वाला लेवल है, इसको ये अब दोबारा हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा ये अपने इंटेंडेड टारगेट की तरफ इसकी मूव स्टार्ट हो जाएगी और मूव होता हुआ हमें ये नज़र आएगा। तो आने वाले दिनों में अगर इंडेक्स पॉजिटिव रहता है तो ये इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। इसके वॉल्यूम्स अलबत्ता इतने अच्छे नहीं हैं, अभी इम्प्रूव नहीं हुए, 20 डे एवरेज लाइन से कम हैं और ये इस एरिया में स्पेसिफिकली अगर बात करें जब ये करेक्शन में रहा तो इन दो एरियाज़ में इसमें वॉल्यूम्स कम रहे। कॉन्टीन्यूस इसमें वॉल्यूम्स में हमें डिक्लाइन नज़र आ रही है। और अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए देखें इस एरिया से ये करेक्शन एरिया है और इसको बॉटम हिट करने के बाद ये अब इसकी अपसाइड इसकी भी मूव स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये इस एरिया में ऑपरेट कर सकता है। सीमेंट सेक्टर के सारे स्क्रिप्ट्स ऑलमोस्ट अच्छी रिकवरी कर चुके हैं और सारे अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर चुके हैं। अगर फौजी सीमेंट की बात करें तो अलबत्ता फौजी सीमेंट भी अपनी अपसाइड स्विंग का स्टार्ट कर चुका है और लास्ट सेशन में इसने अपनी 20 DMA लाइन को ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और नीचे ही कैंडल दी और ये एक इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है यहाँ पर बुल्स और बेयर्स के दरमियान में। और इंडेक्स में अगर प्रेशर आता है तो इसमें सबसे पहले इसमें प्रेशर आएगा बिकॉज इसने अभी तक 20 DMA लाइन है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और इसका अप ट्रेंड अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ये अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। अलबत्ता नेगेटिव ट्रेंड के अप स्विंग इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बॉटम बनाने के बाद और ये अलबत्ता चारों कैंडल्स इसकी पॉजिटिविटी शो कर रही हैं। ये आने वाले दिनों में पॉजिटिव साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में है और ये जो इसका प्रीवियस टॉप इसने बनाया था उसको अगेन दोबारा ये हिट करने की कैपेसिटी में नज़र आ रहा है।
उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि वो कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका हम टेक्निकल एनालिसिस आने वाली वीडियो में शामिल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।